गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 6 आपको पता ही है, राजस्थान के क्लास 6 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है इस प्रकार की, जिसका अध्याय नंबर कौन सा है? 4। नाम है स्प्रेडशीट। आज हम इसके क्या करेंगे? अभ्यास क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 सही विकल्प का चयन कीजिए। अभ्यास प्रश्न का पहला कौन? सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। स्प्रेडशीट में कितनी पंक्तियां होती है? तो स्प्रेडशीट में कितनी पंक्तियां होती हैं? क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट की कितनी पंक्तियां होती हैं? देखो बच्चों, ये किताब के अंदर आपका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इतनी पंक्तियां तो इसमें एक भी सही नहीं है। तो यहाँ पर पंक्ति की जगह आपको क्या लिखना है? कॉलम लिखना है। क्या लिखना है? कॉलम लिखना है। ठीक है बच्चों, सही कर लेना। आपके स्प्रेडशीट में कितनी पंक्तियां नहीं है, यहाँ पर क्या स्तंभ यानी कितने कॉलम होते हैं? वो होते हैं 16,384। कितने होते हैं? 16,344। क्योंकि देखो बच्चों, पंक्तियां तो कितनी होती है? 10,48,576। ठीक है, तो ये संख्या किसी में है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा गलत हो, मिस प्रिंटिंग होगी। पंक्तियां नहीं है, यहाँ पर क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। स्प्रेडशीट में कितने स्तंभ होते हैं? तो ये 10,48,576 84। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 16,384 स्तंभ होते हैं। पंक्तियां तो कितनी? 10,48,576 होती है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। स्प्रेडशीट में मेन्यू बार कहाँ पर स्थित होते हैं? स्प्रेडशीट के जो मेन्यू बार होते हैं ना, जो फाइल एडिट जो आपको प्रदर्शित, वो कहाँ पर होते हैं? स्टेटस बार तो देखो बच्चों, ये तो स्टेटस सबसे नीचे होती है। सिस्टम ट्रे ये भी नहीं हो सकता। क्लोज बटन के पास नहीं, ये होता है टाइटल बार के नीचे। तो स्प्रेडशीट में सबसे ऊपर वाली पट्टी हो तो उसको तो कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सी होती है? मेन्यू बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? से। ठीक है, अब अगला देखो। स्प्रेडशीट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्प्रेडशीट में कॉलम और पंक्ति, कॉलम और पंक्ति जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहलाता है। अगला देखो, स्प्रेडशीट वर्कबुक में पेजों को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्कशीट या वर्कशीट या सीट कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर पेज होते हैं, इम्प्रेस के अंदर स्लाइड होती है, उसी प्रकार जो लिब्रे ऑफिस जो वर्कबुक होती है उसके अंदर क्या होते हैं? वर्कशीट होती है। स्प्रेडशीट में जूम स्लाइड की न्यूनतम सीमा यानी सबसे मिनिमम कितना जूम कर सकते हो? 20%। और अधिकतम जूम कितना कर सकते हो? 400% कर सकते हो। स्प्रेडशीट में जो जूम है, जूम स्लाइड की न्यूनतम, स्लाइड नहीं होगी शायद, स्प्रेडशीट होगा, जो पेज की न्यूनतम कितना जूम कर सकते हो? 20% और अधिकतम कितना कर सकते हो? 400% हो गया। नेम बॉक्स से आपको क्या प्राप्त होता है? नेम बॉक्स में सेलेक्टेड सेल या एक्टिव सेल का सेल रेफरेंस यानी सेल पता आपको कहां पर मिलता है? नेम बॉक्स के द्वारा पता करते हैं। ठीक है ना? नेम बॉक्स से क्या प्राप्त होता है? तो नेम बॉक्स से आप एक्टिव सेल का जो सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस है वो आसानी से पता कर सकती हो। सक्रिय सेल क्या होता है? जिस सेल में हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। सक्रिय सेल क्या होती है? एक्टिव सेल क्या होता है? जिस सेल के अंदर वर्तमान में अगर आप काम कर रहे हो, जिस सेल के ऊपर माउस के द्वारा कर क्लिक कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। अगला देखो, स्प्रेडशीट का अन्य नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में इसे कैल्क और एमएस ऑफिस में इसे एक्सेल नाम से भी जानते हैं। स्प्रेडशीट है, उसका अन्य नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस के अंदर इसको हम कैल्क के नाम से जानते हैं, और ऑफिस जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर हम एक्सेल नाम से भी जानते हैं। फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? CTRL+O यानी Ctrl+O। अगला देखो, स्प्रेडशीट में होम टैब में उपलब्ध ग्रुप के नाम लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर होम टैब लिख दिया, जबकि हमने लेसन में जहाँ पर भी मैं डायग्राम आए तो किसके रूप में थे? मेन्यू बार के अंदर जिसमें फाइल एडिट थे। होम टैब तो था ही नहीं, फिर भी हम वहाँ से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिलेगा होम टैब, तो क्लिप बोर्ड मिलेगा। फॉन्ट क्लिप बोर्ड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? कट, कॉपी, पेस्ट मिल जाएगा।
फॉन्ट के अंदर जैसे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट की साइज है, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन, ठीक है, अलाइनमेंट हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, सेल, एडिटिंग और होम टू। आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, पांचों ग्रुप कहाँ मिल जाएंगे आपको, होम टैब के अंदर मिल जाएंगे। स्प्रेडशीट में फाइल को ओपन करने की प्रक्रिया लिखिए। तो देखो सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्या करना है, क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक, फाइल मेन्यू के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, या ओपन के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल ओ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और उस फोल्डर पर क्लिक करें जिसमें आपने अपनी फाइल को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, और अपने फाइल के नाम पर क्या करो, क्लिक करो, और ओपन बटन पर क्या कर देना, क्लिक। तो आप आसानी से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला देखो, स्प्रेडशीट मुख्यतः किस प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो देखो दैनिक जीवन में कई बार सारणीबद्ध जो सूची देखते हैं, उदाहरण के लिए खरीदारी के लिए बिल है, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड बनाना है, क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड आदि कार्य के लिए आप स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आंकड़े और सूचना किस में रखी जाती है, पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित की जाती है। और स्प्रेडशीट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यदि सोर्स डाटा में कोई भी परिवर्तन होता है तो ये स्वतः ही गणितीय सूत्रों के परिणाम को पुनः गणना कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।